हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल मैथ पाठशाला। और आज के इस लेक्चर में हम लोग क्लास 11th का ट्रिग्नोमेट्री का एक्सरसाइज 3.3 हम लोग सॉल्व करेंगे। इसमें पहला क्वेश्चन है, इसमें प्रूव करना है कि ये साइन स्क्वायर पाई बाई 6 प्लस कॉस स्क्वायर पाई बाई 3 माइनस टेन स्क्वायर पाई बाई 4 इज इक्वल्स टू माइनस 1/2 है। ये हम लोग को प्रूफ करना है, तो हम लोग इसको लेफ्ट हैंड साइड से शुरू करेंगे और इक्वल्स टू दिखाएंगे कि ये राइट हैंड साइड के बराबर है। तो इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। एलएचएस से शुरू करते हैं। एलएचएस में क्या दिया हुआ है, साइन स्क्वायर पाई बाई 6 प्लस कॉस स्क्वायर पाई बाई 3 माइनस टेन स्क्वायर पाई बाई 4। देखो हम लोग को मालूम है साइन पाई बाई 6 कितना होता है। साइन पाई बाई 6 को हम लोग 50 डिग्री भी बोलते हैं। साइन पाई बाई 6 को हम लोग 30 डिग्री भी बोलते हैं। ये पाई मतलब 180 डिग्री, इसको हम लोग 6 से डिवाइड करेंगे तो 30 आएगा। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग इसको याद रख सकते हैं। पाई बाई 6 इक्वल्स टू कितना होता है, 30 डिग्री। और हम लोग याद कर चुके हैं, 10th में भी याद किए थे और अभी भी हम लोग 11th में भी देखें कि साइन पाई बाई 6 का वैल्यू कितना होता है, 30 डिग्री मीन्स 1/, तो ये 1/2 का स्क्वायर हो जाएगा। कॉस पाई बाई 3, कॉस पाई बाई 3 मीन्स ये 60 डिग्री। 60 डिग्री कॉस का 60 डिग्री साइन के 30 डिग्री के बराबर होता है, तो इसका भी वैल्यू आ जाएगा 1/2 का स्क्वायर। माइनस 10 पाई बाई 4, 10 पाई बाई 4 का वैल्यू होता है 1, तो इसको लिखेंगे 1 और इसका ये स्क्वायर है, 10 का स्क्वायर है। अब सारे का वैल्यू को हम लोग स्क्वायरिंग कर देंगे, 1/4 हो जाएगा, ये 1/4 हो जाएगा और ये -1 होगा। ये इन दोनों को अगर हम लोग ऐड करेंगे तो ये बन जाएगा 2/4 -1, और 2/4 मतलब ये 1/2 हो जाएगा -1 और 1/2, इसको एलसीएम लेके माइनस करेंगे तो आएगा -1/2, और यही आरएचएस के बराबर है। तो ये प्रूफ हो गया। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन में यही करना था, इसमें कुछ भी नहीं था, सिंपल वैल्यू पुट करके हम लोग को दिखा देना था। ठीक है, अब सेकंड क्वेश्चन क्या है, 2 साइन स्क्वायर पाई बाई 6 प्लस कॉसेक स्क्वायर 7 पाई बाई 6 इंटू कॉस स्क्वायर पाई बाई 3 इज इक्वल्स टू 3/2। इसमें भी हम लोग एलएचएस से शुरू करेंगे। तो 2 साइन स्क्वायर पाई बाई 6 प्लस कॉसेक स्क्वायर 7 पाई बाई 6 इंटू कॉस स्क्वायर पाई बाई 3। यहाँ पे हम लोग देखो, अभी इसको पहले चेंज कर लेते हैं, तो इसको रहने दो पहले। अभी साइन स्क्वायर पाई बाई 6 प्लस कॉसेक 7 पाई बाई 6 को हम लोग लिख सकते हैं। देखो यहाँ पे है 7 पाई बाई 6, इसको हम लोग लिख सकते हैं पाई प्लस पाई बाई 6। इसको जब तोड़ के लिखेंगे तो पाई प्लस पाई बाई 6 लिख सकते हैं, इसको ऐड करेंगे तो 6 + 1 7 हो जाएगा। तो इसको हम लोग ब्रेक कर लेते हैं कॉसेक को, ये हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर पाई प्लस पाई बाई 6, और ये कॉस स्क्वायर पाई बाई 3, ये इस तरह से है। अब देखो कॉसेक पाई बाई 6 क्या होता है, हम लोग जानते हैं कि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट। ठीक है, ये 0 हो जाएगा, ये पाई हो जाएगा, और ये पाई बाई 2, और ये 3 पाई बाई, यही होता है। अब यहाँ पे देखो कॉसेक पाई प्लस पाई बाई 6 है, पाई इसमें प्लस करेंगे पाई बाई 6 तो ये थर्ड क्वाड्रेंट में आ जाएगा, और कॉसेक का वैल्यू प्लस किस में होता है, ये ऑल साइन टेन कॉस, इस तरह से होता है। तो सेकंड क्वाड्रेंट में साइन प्लस होता है, तो कॉसेक भी सेकंड क्वाड्रेंट में कॉसेक प्लस होता है। मींस ये कहाँ जा रहा है, कॉसेक स्क्वायर पाई प्लस पाई बाई 6, कॉसेक को पाई प्लस पाई बाई 6 करेंगे तो थर्ड क्वाड्रेंट में जा रहा है। मींस ये नेगेटिव होगा, क्योंकि ये सेकंड में पॉजिटिव होता है। तो यहाँ पे सिर्फ टेन और कॉट प्लस होता है, बाकी नेगेटिव होगा। तो ये इसको हम लोग लिख सकते हैं 2 साइन स्क्वायर पाई बाई 6 प्लस, तो कॉसेक पाई प्लस पाई बाई 6 को हम लोग डायरेक्ट लिख सकते हैं कॉसेक पाई बाई 6। ठीक है, लेकिन क्योंकि ये थर्ड क्वाड्रेंट में है तो ये नेगेटिव होगा, तो नेगेटिव इसके आगे माइनस लगा देते हैं, और ये पूरे का ये स्क्वायर कर देते हैं। ठीक है, और ये बाहर में
कॉस स्क्वायर पाई बाय 3 है। अब क्योंकि ये माइनस है और यहाँ पे स्क्वायर है तो ये इसको प्लस कर देगा, तो इसको हम लोग डायरेक्ट लिख सकते हैं 2 साइन स्क्वायर पाई बाय 6 प्लस कॉसेक स्क्वायर पाई बाय 6 इंटू कॉस स्क्वायर पाई बाय 3। अब सबका वैल्यू इसमें पुट कर देते हैं। पुट करेंगे तो क्या होगा, ये हो जाएगा 2 इंटू साइन पाई बाय 6 का वैल्यू अभी हम लोग निकाले थे, पाई बाय 6 1/2 होता है, तो ये 1/2 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस कॉसेक पाई बाय 6। कॉसेक क्या होता है, साइन पाई बाय 6 का अगर उल्टा करेंगे 1/sin पाई बाय 6 लिखेंगे तो वो हो जाएगा कॉसेक पाई बाय 6। तो साइन पाई बाय 6 1/2 होता है, तो कॉसेक पाई बाय 6 ओनली 2 होगा, 2/1 या 2 लिख सकते हैं। तो ये हो जाएगा 2 स्क्वायर इंटू कॉस स्क्वायर पाई बाय 3। तो कॉस पाई बाय 3 हम लोग यहाँ देखे थे कि कितना आता है 1/2, तो ये हो जाएगा 1/2 का स्क्वायर। इसको जब हम लोग पुट करेंगे तो ये हो जाएगा 2 और ये 2 का स्क्वायर 4 प्लस 2 का स्क्वायर ऊपर भी है 2 का स्क्वायर नीचे भी है, तो ये कैंसिल होकर के ये 1 आएगा, तो 1/2 प्लस इसको हम लोग लिख सकते हैं 1/2 प्लस 1, और इसको जब हम लोग एलसीएम लेंगे तो यह हो जाएगा 3/3/2। तो यही इसका आंसर हो जाएगा 3/2। ठीक है, तो ये 2 क्वेश्चन था। थर्ड क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। तो इसका हम लोग सॉल्यूशन बना लेते हैं। इसको भी हम लोग उसी तरह एलएचएस लेके सॉल्व करेंगे। एलएचएस से शुरू करेंगे। ये हो जाएगा कॉट स्क्वायर पाई बाय 6 प्लस कॉसेक 5 पाई बाय 6 प्लस 3 टेन स्क्वायर पाई बाय 6। दो कॉट पाई बाय 6, अभी इसको पहले हम लोग सॉल्व कर लेते हैं, उसके बाद वैल्यू पुट करेंगे। कॉट स्क्वायर पाई बाय 6 प्लस कॉसेक 5 पाई बाय 6 है, तो 5 पाई बाय 6 को हम लोग लिख सकते हैं पाई माइनस पाई बाय 6। इसको इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 होगा, 6 में से 1 गया तो 5 पाई बाय 6 बनेगा। ठीक है, तो इसको हम लोग ब्रेक करके लिख लेंगे कॉसेक पाई माइनस पाई बाय 6 प्लस 3 टेन स्क्वायर पाई बाय 6। अब यहाँ देखो कॉट स्क्वायर पाई बाय 6 है, कॉसेक पाई माइनस पाई बाय 6। दो फोर्थ 4 क्वाड्रेंट है, यहाँ पे पाई है, ये 0 है, तो पाई माइनस पाई बाय 6, पाई माइनस जाएंगे, पाई में माइनस करेंगे तो सेकंड क्वाड्रेंट में आ जाएगा। ये इस लाइन पे है, तो ये सेकंड क्वाड्रेंट में कॉसेक का वैल्यू पॉजिटिव होता है। मीन्स हम लोग ये पाई के जहाँ पे कॉसेक पाई माइनस पाई बाय 6 के जहाँ पे डायरेक्ट कॉसेक पाई बाय 6 लिख सकते हैं, और ये वैल्यू यहाँ पे पॉजिटिव आता है, तो हम लोग डायरेक्ट यहाँ पे कॉसेक पाई बाय 6 लिखेंगे प्लस 3 टेन स्क्वायर पाई बाय 6 है। अब देखो कॉट पाई बाय 6 मतलब कितना होता है 30 डिग्री, तो टेन का वैल्यू टेन 30 डिग्री होता है 1/√3। ठीक है, पाई बाय 6 को 30 डिग्री बोलते हैं, टेन 30 का वैल्यू होता है 1/√3, तो कॉट 30 का वैल्यू हो जाएगा 10 का अपोजिट मीन्स √3। तो ये हो जाएगा √3 का स्क्वायर। कॉसेक पाई बाय 6 मीन्स साइन 30 डिग्री का वैल्यू होता है 1/2, तो कॉसेक 30 मीन्स कॉसेक पाई बाय 6 का हो जाएगा 2 प्लस 3 इंटू टेन पाई बाय 6 मीन्स 10/30 1/√3 और इसका ये स्क्वायर हो जाएगा। तो √3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा, प्लस 2 हो जाएगा, प्लस 3 इंटू और ये 1/3 बन जाएगा, 3 कैंसिल, तो हो जाएगा 3 प्लस 2 प्लस 1 और ये हो जाएगा 6, और यही हमारा आंसर है। ठीक है, और ये हम लोगों का प्रूफ हो गया। ये हो गया। फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं। फोर्थ क्वेश्चन है 2 साइन स्क्वायर 3 पाई बाय 4 प्लस 2 कॉस स्क्वायर पाई बाय 4 प्लस 2 सेक स्क्वायर पाई बाय 3 इज इक्वल्स टू 10। हम लोग को ये दिखाना है कि ये 10 के बराबर है। एलएचएस से शुरू करेंगे। 2 साइन स्क्वायर 3 पाई बाय 4 प्लस 2 कॉस स्क्वायर
पाई बाय 4 प्लस 2 सेक स्क्वायर पाई बाय 3। देखो ये पाई बाय 4 पाई बाय 3 ये सिंपल में है, तो इसको कुछ नहीं करेंगे। इसको पहले हम लोग इस फॉर्म में लिखेंगे, 0 से 90 के बीच वाला नंबर हम लोग लाएंगे एंगल को। तो ये हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर 3 पाई बाय 4 को हम लोग लिख सकते हैं पाई माइनस पाई बाय 4। 4 में से 1 माइनस करेंगे तो 3 बचेगा, ठीक है। तो ये इसको लिख सकते हैं पाई माइनस पाई बाय 4 प्लस 2 कॉस स्क्वायर पाई बाय 4 प्लस 2 सेक स्क्वायर पाई बाय 3 इज इक्वल्स टू हो जाएगा। तो साइन पाई माइनस पाई बाय 4 मीन्स पाई में कुछ भी माइनस करेंगे तो ये सेकंड क्वाड्रेंट में आ जाएगा, तो ये वैल्यू जाएगा वो सेकंड क्वाड्रेंट में आएगा, और सेकंड क्वाड्रेंट में साइन का वैल्यू पॉजिटिव होता है। तो हम लोग इस पूरे के जगह पे पाई माइनस पाई बाय 4 के जगह पे डायरेक्ट पाई बाय 4 लिख सकते हैं। हम लोग लिख सकते हैं साइन स्क्वायर पाई बाय 4 प्लस 2 कॉस स्क्वायर पाई बाय 4 प्लस 2 सेक स्क्वायर पाई बाय 3। और यहाँ पे हम लोग रीजन लिख सकते हैं ये कैसे हुआ। तो साइन हम लोग जानते हैं सिंस साइन पाई माइनस थीटा इज इक्वल्स टू साइन थीटा होता है, ठीक है। तो इसलिए हम लोग यहाँ पे डायरेक्ट लिख सकते हैं। अब देखो यहाँ 2 कॉमन लेते हैं तो हम लोग को मिल जाएगा साइन स्क्वायर पाई बाय 4 और यहाँ कॉस स्क्वायर पाई बाय 4 प्लस 2 इंटू सेक स्क्वायर पाई बाय 3। तो 2 इंटू साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है 1 होता है, तो इसके जगह पे हम लोग 1 लिख देंगे प्लस 2 इंटू सेक सेक पाई बाय 3 मीन्स कॉस 60 डिग्री पाई बाय 3 मीन्स 60 डिग्री। तो कॉस 60 डिग्री का हम लोग को वैल्यू याद है कि 1/2 होता है, जितना साइन 30 का होता है उतना ही कॉस 60 का वैल्यू होता है। तो कॉस 60 के जगह पे हम लोग 1/2 पुट करेंगे, 2 इंटू तो कॉस 1/2 तो सेक कितना हो जाएगा 2 का स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर इसको ऐड करेंगे 2 2 इंटू 1 2 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 2 2 जा 4 4 2 जा 8 और ये आ जाएगा 10 और ये RHS के बराबर है। और ये यही हम लोगों को प्रूव करना था। इसमें हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाँ, 5th नंबर क्वेश्चन है फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन 75 डिग्री एंड सेकंड में है 10 15 डिग्री। यहाँ पे हम लोग को प्रूफ नहीं करना है, हम लोग को ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का इसका वैल्यूज हम लोग को निकालना है। तो हम लोग को क्या निकालना है साइन 75 डिग्री का वैल्यू निकालना है। हम लोग 0 30 45 60 और 90 इन सब का हम लोग वैल्यू जानते हैं। ये सब डिग्री जो है सारे का वैल्यू हम लोग को मालूम है, ठीक है। लेकिन हम लोग को क्या बोला है 75 डिग्री का वैल्यू निकालना है। तो हम लोग यहाँ से देखेंगे कि कौन सा कॉम्बिनेशन से 75 बनता है। तो हम लोग देखते हैं कि 30 और 45 को ऐड करेंगे, 30 और 45 को ऐड करेंगे तो हम लोग को 75 मिल जाएगा। तो ये इन दोनों को लिखते हैं। तो हम लोग इसको लिख सकते हैं साइन 30 डिग्री प्लस 45 डिग्री, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग एक फॉर्मूला यूज करेंगे, साइन एक्स प्लस वाई क्या होता है साइन एक्स कॉस वाई प्लस कॉस एक्स साइन वाई। इस तरह से हम लोग फॉर्मूला पढ़े हैं साइन एक्स प्लस वाई का, साइन एक्स कॉस वाई प्लस कॉस एक्स साइन वाई। तो इसी फॉर्मूला का हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे। तो ये हो जाएगा साइन 30 डिग्री इंटू कॉस 45 डिग्री प्लस कॉस 30 डिग्री इंटू साइन 45 डिग्री। और इसको साइन 30 डिग्री का वैल्यू हम लोग को मालूम है 1/2 होता है, कॉस 45 का मालूम है 1/√2 होता है, कॉस 30 का हो जाएगा √3/2 और ये साइन 45 का भी होता है 1/√2। अब इसको 2√2 आ जाएगा नीचे, ऊपर में 1, यहाँ पे √3 इंटू 1 √3 हो जाएगा और ये भी आ जाएगा 2√2। क्योंकि नीचे में दोनों में सेम है तो इसका एलसीएम सेम आएगा 2√2 और यहाँ पे √3 है, यहाँ 1 है तो 1 प्लस √3, ठीक है। तो ये इसका आंसर हो जाएगा, इसका इस वाले का ये आंसर हो जाएगा। तो यही हम लोग का आंसर है।
इसको हम लोग कहीं कहीं √3+1 भी लिखते हैं, बाकी ये सही है। सेकंड नंबर क्वेश्चन है 10, 15 डिग्री। तो इसको भी हम लोग 15 डिग्री निकालने के लिए ये 0, 30, 45, 60 और 90 यही 5 एंगल है, इसी का यूज करके हम लोग 15 डिग्री देखेंगे। तो 15 डिग्री निकालने का दो तरीका है, एक तो 45 में से 30 माइनस करेंगे तो 15 आएगा, दूसरा है 60 में से 45 माइनस करेंगे तो ये भी 15 आएगा। ठीक है, तो दो तरीका है, दोनों में से कोई भी हम लोग ले सकते हैं, दोनों में से हम लोग कोई भी ले सकते हैं। तो हम लोग 60 वाला लेते हैं ये, तो ये हो जाएगा 10 60 डिग्री माइनस 45 डिग्री। ठीक है, 60 में से 45 माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा। अब देखो हम लोग को मालूम है एक और फॉर्मूला, 10x प्लस, यहाँ माइनस है तो 10x माइनस वाई इज इक्वल्स टू क्या होता है, 10x माइनस 10y अपॉन 1 माइनस 10x 10y, यही फॉर्मूला होता है। तो यही फॉर्मूला हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे। ये हो जाएगा 10 60 डिग्री माइनस 10 45 डिग्री अपॉन 1 माइनस के जगह पे यहाँ प्लस होगा। ठीक है, नीचे में डिनोमिनेटर में प्लस होगा, 1 प्लस 10 60 डिग्री इंटू 10 45 डिग्री। 10 60 का वैल्यू होता है √3 माइनस 10 45 का होता है 1, यहाँ हो जाएगा 1 प्लस √3 इंटू 1। तो ये आंसर हो जाएगा √3 माइनस 1 अपॉन 1 प्लस √3। इसको अगर सजा के लिखते हैं, कहीं कहीं ऐसा भी लिखा होता है √3 माइनस 1 अपॉन √3 प्लस 1, तो यही इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे भी लिख सकते हैं, दोनों में से कोई भी लिख सकते हैं, बट इस तरह से याद रहता है इसलिए हम लोग इस तरह भी लिखते हैं। तो 10 15 का इस तरह से होगा, इस तरह से भी निकाल के चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से निकाल के चेक करो, देखो सेम आंसर आएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोगों का 6 नंबर क्वेश्चन। इसमें भी अगेन हम लोग को प्रूफ करके दिखाना है कि cos π/4 माइनस एक्स cos π/4 माइनस वाई माइनस साइन π/4 माइनस एक्स साइन π/4 माइनस वाई इज इक्वल्स टू साइन एक्स प्लस वाई। हम लोग सेम वैसे ही LHS से शुरू करेंगे। इसको हम लोग लिखेंगे cos π/4 माइनस एक्स cos π/4 माइनस वाई माइनस साइन π/4 माइनस एक्स साइन π/4 माइनस वाई। यहाँ पे देखो एक चीज हम लोग नोट करते हैं कि यहाँ π/4 माइनस एक्स है, यहाँ भी π/4 माइनस एक्स है, यहाँ π/4 माइनस वाई है, यहाँ भी π/4 माइनस वाई है। तो यहाँ पे देखो सेम चीज रिपीट कर रहा है, तो हम लोग इसको a और b मान लेते हैं। तो लेट π/4 माइनस एक्स को हम लोग a मान लिए एंड π/4 माइनस वाई को हम लोग b मान लिए। इससे हम लोग को थोड़ा समझने में आसानी होगा। तो हम लोग देखते हैं कि cos इसको a लिखेंगे, इसको cos b लिखेंगे, माइनस साइन a साइन b। ठीक है, अब यहां से देखो ये डायरेक्ट एक फॉर्मूला आ गया, फॉर्मूला आ गया। हम लोग पढ़े हैं कि cos, हम लोग फॉर्मूला पढ़े हैं कि cos a प्लस बी, cos a प्लस बी का cos a cos b होता है माइनस साइन a साइन b, इस तरह से हम लोग पढ़े हैं। तो हम लोग फॉर्मूला इसको देख लेंगे, तो हम लोग लिख लेते हैं ये किसके बराबर हो जाएगा, cos a प्लस b के बराबर हो जाएगा। ठीक है, चार फॉर्मूला है साइन कॉस का, चारों फॉर्मूला में से हम लोग देखेंगे कि ये किस फॉर्मूला में बैठ रहा है। तो ये डायरेक्टली हम लोग देखेंगे कि cos a प्लस बी वाले फॉर्मूला में ये बैठ रहा है। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं, cos a के जगह पे हम लोग लिखेंगे π/4 माइनस एक्स और प्लस π/4 माइनस वाई, और इसको हम लोग लिख सकते हैं cos π/4 प्लस π/4, इन दोनों को एक साथ कर देते हैं माइनस एक्स प्लस वाई। यहाँ दोनों माइनस में है
तो इसको माइनस बाहर निकालें तो x प्लस वाई बच गया। इसको हम लोग थोड़ा इधर लिख लेते हैं, तो ये हो जाएगा cos पाई बाय 4 प्लस पाई बाय 4 कितना हो जाएगा, cos पाई बाय 4 और पाई बाय 4 मिल करके पाई बाय 2 हो जाएगा। इसको एलसीएम लेंगे तो 4 आएगा, पाई प्लस पाई 2 पाई, तो 2 और 2 कट जाए, 2 4 कटेगा तो 2 बचेगा नीचे में, तो बचेगा पाई बाय 2 एंड माइनस ये हो जाएगा x प्लस वाई। इस तरह से हम लोग लिख सकते हैं, ठीक है, पाई बाय 2 माइनस x प्लस वाई। अब हम लोग जानते हैं कि ये 0 पाई बाय 2 पाई 3 पाई बाय 2, यहाँ जानते हैं कि क्या होता है ऑल साइन टेन कॉस, ये हम लोग पढ़ चुके हैं कि यहाँ पे सारा पॉजिटिव होगा, यहाँ साइन टेन और यहाँ पे सिर्फ कॉस पॉजिटिव होगा। लेकिन हम लोग देख रहे हैं कि पाई बाय 2 माइनस कुछ भी है, पाई बाय 2 में कुछ भी माइनस करेंगे तो किस क्वाड्रेंट में आ जाएगा, ये आ जाएगा फर्स्ट क्वाड्रेंट में। पाई बाय 2 में कुछ भी माइनस करेंगे तो वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ जाएगा। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में कोई भी साइन या कॉस जो भी है उसका सारे का वैल्यू क्या होता है, प्लस होता है। तो ये जो कॉस है पाई बाय 2 को रिप्लेस करके डायरेक्ट x प्लस वाई लिखेंगे तो ये वैल्यू पूरा क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। तो ये पॉजिटिव आएगा। लेकिन और एक चीज हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि 0 और पाई पे अगर कोई वैल्यू प्लस या माइनस करते हैं तो कॉस का कॉस रहेगा, साइन का साइन रहेगा। लेकिन पाई बाय 2 और 3 पाई बाय 2 पे वो साइन का कॉस हो जाएगा, कॉस का साइन हो जाएगा। तो यहाँ पे साइन तो पॉजिटिव रहेगा लेकिन कॉस के जगह पे हम लोग लिखेंगे साइन, और ये हो जाएगा x प्लस वाई लिख सकते हैं, ठीक है। और ये कैसे आया, सिंस कॉस पाई बाय 2 माइनस थीटा या फिर पाई बाय 2 माइनस एक्स क्या होता है, साइन एक्स के बराबर होता है। ये हम लोग पढ़े हैं, तो यही हो गया साइन एक्स प्लस वाई, और यही RHS के बराबर है, और ये हम लोगों का प्रूफ हो गया। इसी तरह से हम लोग को ये प्रूफ करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हम लोगों का नेक्स्ट क्वेश्चन है 7th नंबर क्वेश्चन, 10 पाई बाय 4 प्लस एक्स 10 पाई बाय 4 माइनस एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस 10x अपॉन 1 माइनस 10x का होल स्क्वायर। तो इसको भी हम लोग LHS इक्वल्स टू RHS दिखाएंगे। LHS से शुरू करते हैं, क्या है 10 पाई बाय 4 प्लस एक्स अपॉन 10 पाई बाय 4 माइनस एक्स। हम लोग 10 का फॉर्मूला पढ़े हैं, 10 x प्लस वाई होगा तो हम लोग लिखेंगे 10x प्लस 10y अपॉन 1 माइनस 10x 10y, ये हम लोग लिखते हैं। अगर यही प्लस के जगह माइनस में होगा तो हम लोग यहाँ माइनस लगाएंगे और यहाँ पे प्लस लगा देंगे, तो बस वही हम लोग यहाँ पे पुट कर देते हैं। 10 पाई बाय 4 प्लस 10x अपॉन, अभी हम लोग इसी का लिख रहे हैं नीचे में डिनोमिनेटर में 1 माइनस 10 पाई बाय 4 इंटू 10x, ये इसका हो गया। अब हम लोग लिखेंगे डिनोमिनेटर में जो है 10 पाई बाय 4 माइनस एक्स, माइनस वाला लिखेंगे तो हो जाएगा 10 पाई बाय 4 माइनस 10x, और ये नीचे वाला ऊपर चला जाएगा, ये हो जाएगा 1 प्लस 10 पाई बाय 4 इंटू 10x, ठीक है। इसको हम लोग लिख सकते हैं पाई बाय 4 मीन्स 1 प्लस 10x और 1 माइनस 1 इंटू 10x, और ये हो जाएगा 1 प्लस 1 इंटू 10x, और ये हो जाएगा 1 माइनस 10x। यहाँ से हम देखेंगे कि ये 1 प्लस 10x है, 1 इंटू 10x करेंगे तो 1 प्लस 10x हो जाएगा, ये 1 माइनस 10x बनेगा और ये भी 1 माइनस 10x बनेगा। तो हम लिख सकते हैं 1 प्लस 10x का स्क्वायर अपॉन 1 माइनस 10x का स्क्वायर। इसको एक साथ लिखेंगे तो हो जाएगा 1 प्लस 10x अपॉन 1 माइनस 10x का
स्क्वायर, जो कि हम लोग का RHS है। तो ये इक्वल्स टू हो जाएगा RHS, और ये हम लोग का प्रूफ हो गया। ठीक है, तो इसके बाद हम लोग 8th नंबर क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे हम लोग का 8th नंबर क्वेश्चन है cos पाई प्लस एक्स इंटू कॉस माइनस एक्स अपॉन साइन पाई माइनस एक्स इंटू कॉस पाई बाई टू प्लस एक्स। ये इक्वल्स टू है कॉट स्क्वायर एक्स के बराबर, ये हम लोग को दिखाना है। ठीक है, तो LHS से शुरू करते हैं। LHS में जो है उसको लिख लेते हैं cos पाई प्लस एक्स कॉस माइनस एक्स अपॉन साइन पाई माइनस एक्स और कॉस पाई बाई टू प्लस एक्स। ठीक है, देखो cos पाई प्लस एक्स क्या होता है, हम लोग इसमें जानते हैं कि ये फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ क्वाड्रेंट है। इसमें ऑल पॉजिटिव होता है, इसमें साइन, टेन, कॉस। ठीक है, ऑल साइन, साइन और कोसेक इसमें प्लस होगा, टेन कॉट प्लस होगा, कॉस और सेक प्लस इसमें होगा, बाकी सारा नेगेटिव होगा। और ये एक क्वाड्रेंट है जिसमें ऑल पॉजिटिव होगा। तो हम लोग देख रहे हैं कि कॉस पाई प्लस एक्स है, तो ये 0 है, तो ये पाई इधर है, तो पाई प्लस एक्स जैसे आएंगे हम पहुंच जाएंगे फोर्थ क्वाड्रेंट में। फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होता है, टेन और कॉट ओनली पॉजिटिव होता है, तो ये कॉस का वैल्यू जो है वो नेगेटिव आएगा। तो पाई प्लस एक्स के जगह पे हम लोग लिख सकते हैं कॉस एक्स, लेकिन क्योंकि ये थर्ड क्वाड्रेंट में आएगा ये वैल्यू, तो ये माइनस कॉस एक्स लिखेंगे। ठीक है, और कॉस माइनस एक्स, तो कॉस प्लस अगर एंगल होता है तो ऊपर जाते हैं, और माइनस होगा तो नीचे आएंगे। तो नीचे आएंगे तो यहाँ पे कॉस माइनस एक्स मीन्स फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस प्लस होता है, तो कॉस माइनस एक्स का वैल्यू कॉस एक्स ही हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे हम लोग रीजन लिख सकते हैं कि cos पाई प्लस एक्स क्या होगा, माइनस कॉस एक्स होगा, एंड cos माइनस थीटा cos थीटा होता है, तो ये हम लोग लिख सकते हैं। और यहाँ पे साइन पाई माइनस एक्स, दो पाई माइनस एक्स जाएंगे तो ये हम लोग सेकेंड क्वाड्रेंट में आ जाएंगे, और साइन का वैल्यू सेकेंड क्वाड्रेंट में प्लस होता है। ठीक है, क्योंकि साइन यहाँ पे प्लस है, तो पाई माइनस एक्स का वैल्यू हम लोग डायरेक्ट साइन एक्स लिख सकते हैं, लेकिन ये डायरेक्ट प्लस में लिखेंगे, तो हम लोग डायरेक्ट लिखेंगे साइन एक्स, साइन पाई माइनस एक्स के जगह पे डायरेक्ट साइन एक्स लिखेंगे। अब ये देखो कॉस पाई बाई टू, ये पाई बाई टू यहाँ पे है, और पाई बाई टू प्लस एक्स, पाई बाई टू में प्लस एक्स करेंगे तो हम लोग पहुंच जाएंगे सेकेंड क्वाड्रेंट, और सेकेंड क्वाड्रेंट में कॉस का वैल्यू क्या होता है, नेगेटिव होता है। तो कॉस का वैल्यू तो ये तो नेगेटिव हो जाएगा, ये हम लोग को पता चल गया यहाँ से। अब क्योंकि जब भी वर्टिकल लाइन पाई बाई टू या फिर 3 पाई बाई टू पे कुछ भी ये ट्रिगोमेट्रिक रेशियोज अगर कोई भी है, तो उसका वैल्यू चेंज हो जाता है, मीन्स कॉस का साइन हो जाएगा, साइन का कॉस हो जाएगा। ठीक है, साइन का कॉस, कॉस का साइन, तो पाई बाई टू उसको चेंज कर देगा, तो कॉस के जगह पे हो जाएगा साइन एक्स, और क्योंकि ये सेकेंड में है तो कॉस का वैल्यू नेगेटिव होता है, तो ये माइनस साइन एक्स आ जाएगा। अब देखो इसको, ये माइनस और ये माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, कॉस कॉस, तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर एक्स, और ये साइन 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 स्क्वायर एक्स। ठीक है, अब हम लोग जानते हैं कि कॉस अपॉन साइन क्या होता है, कॉट, तो ये हो जाएगा कॉट स्क्वायर एक्स, कॉस अपॉन साइन कॉट स्क्वायर के बराबर होगा, और यही हम लोग का RHS होगा, और ये हम लोग को प्रूफ हो गया। हम लोग को यही प्रूफ करना था, ये सिंपल सा क्वेश्चन था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हम लोगों का नेक्स्ट क्वेश्चन है 9th नंबर क्वेश्चन, cos 3 पाई बाई टू प्लस एक्स इंटू कॉस 2 पाई प्लस एक्स, और ये होल ब्रैकेट के अंदर में है cot 3 पाई बाई टू माइनस एक्स प्लस cot 2 पाई प्लस एक्स, और ये दिखाना है इक्वल्स टू 1 के बराबर है। तो हम लोग को ये दिखाना है कि ये पूरा जो है ये 1 के बराबर आएगा, तो हम लोग सेम उसमें LHS इक्वल्स टू RHS करेंगे। ये क्वेश्चन देखने में इतना बड़ा है, बट इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो हम लोग देखेंगे कि ये बहुत ही छोटा क्वेश्चन है, बहुत ही इजीली से सॉल्व हो जाएगा। तो हम लोग देखते हैं कि इसको LHS हम लोग लिख लेते हैं। LHS क्या है, cos 3 पाई बाई टू प्लस एक्स इंटू कॉस 2 पाई प्लस एक्स,
और ये ब्रैकेट के अंदर है cot 3π/2 माइनस एक्स प्लस cot 2π प्लस एक्स। ठीक है, ये सिंपल है। इसको हम लोग ये सेम ऑल साइन टेन कॉस फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ, ये 4 क्वाड्रेंट है, चारों में इस तरह से हम लोग इसका वैल्यू लेते हैं। तो ये 0 पाई, π/2, 3π/2 और 2π यहीं पे आएगा। ठीक है, इतना हम लोग देख लेते हैं। अब यहाँ पहला क्या बोल रहा है, 3π/2 प्लस एक्स। तो 3π/2 में प्लस एक्स जाएंगे मीन्स फोर्थ क्वाड्रेंट में पहुंच जाएंगे, और फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस का वैल्यू पॉजिटिव होता है, तो ये जो वैल्यू होगा ये पॉजिटिव होगा। तो और यहाँ पे क्योंकि ये वर्टिकल लाइन के अबाउट ये चेंज हो रहा है, तो कॉस का क्या हो जाएगा, साइन हो जाएगा। तो ये हो जाएगा साइन एक्स, ये पूरा चेंज होकर के साइन एक्स आ जाएगा। ठीक है, अब सेम कॉस π/2 2π प्लस एक्स है, कॉस 2π प्लस एक्स। तो अगेन हम लोग फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ जाते हैं, और यहाँ पे भी इसका वैल्यू सेम होगा। ठीक है, प्लस होगा। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि 2π है, तो 2π जो हॉरिजॉन्टल लाइन है उसके अबाउट कॉस का कॉस ही रहेगा, ये चेंज नहीं होगा। तो इसको कॉस एक्स लिख सकते हैं। अब हम लोग को यहाँ पे देखना है कॉट 3π/2 माइनस एक्स। तो 3π/2 है, इसमें माइनस एक्स किए हैं, तो थर्ड क्वाड्रेंट में आ गया, और थर्ड क्वाड्रेंट में ये वैल्यू क्या होता है, पॉजिटिव होता है। और यहाँ पे कॉट का क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा, कॉट का चेंज होके 10 हो जाएगा। तो 3π/2 है, वर्टिकल लाइन के अबाउट चेंज होता है, हॉरिजॉन्टल पे सेम रहता है। ठीक है, तो कॉट का हो जाएगा 10x प्लस कॉट 2π प्लस एक्स। तो 2π प्लस एक्स करेंगे, फिर से फर्स्ट क्वाड्रेंट में चल जाएंगे, तो वहां पे ये वैल्यू प्लस रहेगा, और 2π है तो कॉट का कॉट ही रहेगा, तो ये कॉट एक्स हो जाएगा। देखो ये सिंपल सा छोटा सा बन गया। अब देख लो इसको, साइन एक्स कॉस एक्स, इसको अभी रहने दो इधर, साइन एक्स कॉस एक्स। यहाँ पे 10 को लिख सकते हैं साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स, प्लस कॉट को लिख सकते हैं कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स। इसको अगर हम लोग लिखेंगे तो ये हो जाएगा साइन एक्स कॉस एक्स, यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, और नीचे में आ जाएगा साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। ठीक है, अब जो कॉस एक्स कैंसिल आउट हो गया, साइन एक्स कैंसिल आउट हो गया, और बच क्या गया, साइन स्क्वायर एक्स प्लस ये बच गया साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, और ये इक्वल्स टू होता है 1 के बराबर, और जो कि हम लोग का RHS है, तो यहाँ से हम लोग का ये प्रूव्ड हो गया। ठीक है, ये तो बहुत सिंपल तरीके से प्रूफ हो गया, और ये सिर्फ देखने में इतना बड़ा था। तो हम लोग इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है 10th नंबर क्वेश्चन, साइन n+1x साइन n+2x प्लस कॉस n+1x कॉस n+2x इज इक्वल्स टू कॉस एक्स। ये हम लोग को शो करना है, तो इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। LHS इसमें क्या है, साइन n+1x साइन n+2x प्लस कॉस n+1x एंड कॉस n+2x, ये हम लोग को मालूम है। तो इसमें n+1, देखो यहाँ भी n+1 है, n+2 और यहाँ भी n+2 है, तो इसको हम लोग पहले रिप्लेस करते हैं सिंपल टर्म से। तो n+1 के जगह पे n+1 और x, इसके जगह पे a मान लेते हैं, n+2 इंटू एक्स, इसके जगह पे हम लोग b मान लेते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, साइन a साइन b प्लस कॉस a कॉस b, कॉस a कॉस b। अब देखो ये एक फॉर्मूला दिख रहा है, साइन साइन कॉस कॉस, ठीक है, साइन a साइन b कॉस a कॉस b। तो हम लोग एक फॉर्मूला हम लोग जानते हैं कि साइन कॉस अगर साथ में रहता है तो साइन वाला आता है, यहाँ कॉस और साइन साथ में है तो कॉस का टर्म आएगा, और बीच में प्लस है तो कॉस a माइनस
बी ये आएगा। कॉस ए माइनस बी क्या होता है? कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी ये होता है। तो वही देखो यहाँ पे है कॉस ए कॉस बी साइन ए साइन बी। तो ये अगर होगा तो यहाँ पे हम लोग कॉस ए प्लस बी लिख सकते हैं। तो हम लोग इसको डायरेक्ट लिखेंगे कॉस ए प्लस बी। अब कॉस ए प्लस बी है तो ए का वैल्यू और बी का वैल्यू यहाँ पे हम लोग पुट कर देते हैं। तो ये हो जाएगा कॉस n प्लस वन एक्स प्लस n प्लस टू एक्स ये हो गया। अब इसको हम लोग x पूरा x को बाहर निकाल लेते हैं। तो cos x बाहर निकाल लिए तो बच गया n प्लस वन प्लस n प्लस सॉरी यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे हम लोग देंगे माइनस। तो ये हो जाएगा माइनस। तो ये हो जाएगा यहाँ पे माइनस। ठीक है। तो ये हो जाएगा cos x n कैंसिल आउट हो जाएगा वन में से। तो ये माइनस वन मीन्स cos माइनस एक्स आ जाएगा। अब हम लोग जानते हैं कि cos माइनस एक्स का वैल्यू क्या होता है? cos x होता है। cos माइनस एक्स का वैल्यू cos x होता है। ये जीरो में से अगर इस तरफ जाएंगे तो एंगल माइनस लेते हैं और फोर्थ क्वाड्रेंट में cos का वैल्यू प्लस होता है। तो इसके जगह पे हम लोग डायरेक्ट लिख सकते हैं cos x। ठीक है। इसका जगह पे cos x लिखें और यही हम लोग को प्रूफ करना था। तो ये इक्वल्स टू आ जाएगा RHS का और ये हम लोगों का प्रूफ हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। हम लोगों का नेक्स्ट क्वेश्चन है 11th नंबर क्वेश्चन cos 3 पाई बाय 4 प्लस एक्स माइनस cos 3 पाई बाय 4 माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस रूट टू साइन एक्स। इसको हम लोग को अगर सॉल्व करना है तो हम लोग इसमें भी वही LHS लेंगे cos 3 पाई बाय 4 प्लस एक्स माइनस cos 3 पाई बाय 4 माइनस एक्स ये लेंगे। अब देखो ये 3 पाई बाय 4 प्लस एक्स है और 3 पाई बाय 4 माइनस एक्स है। तो अगर इसको हम लोग a माने और इसको हम लोग b माने तो cos a माइनस cos b का फॉर्मूला यहाँ पे हम लोग को यूज करना पड़ेगा। cos a माइनस cos b का फॉर्मूला हम लोग को यूज करना पड़ेगा। क्या होता है cos a माइनस cos b? 2 देखो ये फॉर्मूला हम लोग सिंपल पहले इस तरह से याद करते हैं साइन टू साइन a प्लस बी बाय टू कॉस a माइनस बी बाय टू। इसी तरह से करते हैं साइन 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 कॉस। 2 लिख लें a प्लस बी बाय टू ए माइनस बी बाय टू ये सब में सेम आएगा 2 भी सेम आएगा। तो हम लोग सिर्फ ये चेंज करेंगे साइन 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 कॉस साइन साइन कॉस साइन। जब हम लोग यहाँ पे माइनस लगाएंगे तो यहाँ पे पहले कॉस आएगा फिर साइन आएगा। बाकी ये 2 a प्लस बी बाय टू ए माइनस बी बाय टू सेम रहेगा। ठीक है। उसी तरह कॉस a प्लस कॉस b करेंगे तो साइन 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 कॉस साइन साइन कॉस साइन कॉस 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 साइन साइन विथ नेगेटिव साइन साइन विथ नेगेटिव। तो हम लोग इस तरह से इसको याद रखेंगे साइन 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 कॉस साइन साइन कॉस साइन कॉस 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 साइन साइन विथ नेगेटिव। अब यहाँ पे हम लोग क्योंकि कॉस a माइनस कॉस b वाला है तो यहाँ पे 2 भी रहेगा a प्लस बी बाई टू रहेगा और यहाँ पे a माइनस बी बाई टू भी रहेगा। तो यही वाला फॉर्मूला हम लोग को यहाँ पे यूज करना है। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 2 साइन a प्लस बी बाई टू मीन्स यहाँ जो भी है उसका इन दोनों को प्लस करेंगे और डिवाइड 2 से करेंगे। तो 2 साइन 3 पाई बाय 4 प्लस एक्स प्लस 3 पाई बाय 4 माइनस एक्स और इस पूरे को 2 से डिवाइड करेंगे इनटू साइन। यहाँ पे माइनस भी रहेगा विथ नेगेटिव था तो यहाँ पे माइनस भी रहेगा इनटू फिर से साइन लिखेंगे और अब की बार इसको माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 3 पाई बाय 4 प्लस एक्स माइनस 3 पाई बाय 4 क्योंकि माइनस लगा
तो ये माइनस इस माइनस को प्लस कर देगा। ठीक है, यहाँ माइनस लगाएंगे तो ये माइनस होगा और ये प्लस हो जाएगा और डिवाइडेड बाय 2 इसको कर देंगे। अब इसको सॉल्व कर लो। -2 साइन, तो ये और ये कैंसल आउट हो जाएगा, यहाँ पे ये और ये कैंसल आउट हो जाएगा। बचेगा क्या? 3π/4, 3π/4 कितना हो जाएगा? 3π/4 प्लस 3π/4, 3 3 6π/4 और नीचे में 2 है तो वो 2 लगेगा, तो हो जाएगा 6π/8 और ये हो जाएगा 3/4। तो यहाँ हम लिख लेंगे 3π/4। ये पूरा सॉल्व करेंगे तो आएगा 3π/4 इंटू ये साइन है x प्लस x, तो 2x होगा और नीचे में 2 है तो डिवाइड उसको काटेगा तो बचेगा साइन x। ठीक है, अब देखो 3π/4, 3π/4 साइन 3π/4 का वैल्यू क्या होता है? -2 इंटू साइन पाई माइनस π/4 इसको लिख सकते हैं इंटू साइन x। पाई माइनस π/4 क्या होता है? ये पाई है, पाई में से π/4 मीन सेकेंड क्वाड्रेंट, तो ये वैल्यू प्लस आएगा और साइन π/4 के बराबर आएगा। तो इसको हम लिख सकते हैं -2 इंटू साइन π/4 इंटू साइन x। और साइन π/4 का वैल्यू हम लोग को मालूम है कितना होता है? 1/√2। तो -2 इंटू 1/√2 इंटू साइन x। अब देखो ये √2 है तो 2 को हम लोग काटेंगे, 2 को लिख सकते हैं √2 इंटू √2 और यहाँ पे 1/√2 है तो ये कटेगा तो बचेगा सिर्फ √2। तो यहाँ हम लोग लिख लेते हैं, ये बचेगा -√2 इंटू साइन x और यही हम लोग का RHS है। तो ये हम लोग का इसी तरह से हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। हम लोगों का नेक्स्ट क्वेश्चन है 12th नंबर क्वेश्चन, साइन स्क्वायर 6x माइनस साइन स्क्वायर 4x इज इक्वल टू साइन 2x साइन 10x। हम लोग को ये प्रूफ करके दिखाना है, तो हम लोग इसको भी वैसे ही सॉल्व करेंगे। सॉल्यूशन LHS हम लोग को क्या है? साइन स्क्वायर 6x माइनस साइन स्क्वायर 4x। देखो ये साइन स्क्वायर 6x साइन स्क्वायर 4x है तो ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में है, तो हम लोग इसको लिख सकते हैं a प्लस b एंड a माइनस b। ठीक है, a प्लस बी, a माइनस बी, जो भी एंगल दिया हुआ है उसको हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं। अब हम लोग जानते हैं फॉर्मूला हम लोग को मालूम है साइन x प्लस साइन y इज इक्वल टू क्या होता है? 2 साइन x प्लस y बाय 2 एंड कॉस x माइनस y बाय 2। उसी तरह साइन x माइनस साइन y का होता है 2 कॉस x प्लस y बाय 2 साइन x माइनस y बाय 2। ये फॉर्मूला होता है साइन 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 कॉस साइन साइन कॉस साइन, इस तरह से ये फॉर्मूला है, वही फॉर्मूला हम लोग यूज करेंगे। तो ये हो जाएगा 2 साइन 6x प्लस 4x 10x अपॉन 2 तो 5x हो जाएगा इंटू कॉस माइनस करेंगे आपकी बार 6 में से 4 गया तो 2 अपॉन 2 डिवाइड करेंगे 2 से तो बचेगा ओनली x। यहाँ भी करेंगे तो माइनस वाला फॉर्मूला लगाएंगे तो ये हो जाएगा 2 इंटू कॉस x प्लस वाई बाई 2 तो 2 कॉस 6 प्लस 4 10 अपॉन 2 मीन्स 5x एंड माइनस करेंगे तो आपकी बार कॉस है तो आपकी बार साइन होगा 6 माइनस 4 2 तो 2 को 2 से डिवाइड करेंगे तो बचेगा x। अब देखो इसमें 5 वाले दोनों को एक साथ लिखते हैं, कॉस जो x वाला है साइन कॉस उसको एक साथ लिखते हैं तो 2 साइन 5x कॉस 5x 2 साइन x
कॉस एक्स। हम लोग जानते हैं कि फॉर्मूला क्या होता है, साइन 2x इज इक्वल्स टू लिखते हैं 2 साइन एक्स कॉस एक्स। ठीक है, तो यहाँ जो भी एंगल रहेगा एक्स एक्स रहेगा तो उसका वहां यहाँ पे डबल हो जाएगा। तो यहाँ एक्स एक्स है तो इसका 2x हो जाएगा, यहाँ 5x है तो इसका डबल 10x हो जाएगा। तो इसको हम लोग लिखेंगे साइन 10x और इस पूरे को लिखेंगे साइन 2x। यही हम लोग का क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है क्वेश्चन में। तो ये हो जाएगा साइन 2x इंटू साइन 10x और यही RHS के बराबर है और यही हम लोग का आंसर हो जाएगा। हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है 13th नंबर क्वेश्चन। ये क्वेश्चन एग्जैक्टली 12th नंबर क्वेश्चन जैसे बनाए थे वैसे ही बनेगा, सिर्फ इसमें साइन की जगह पे कॉस है। इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। ये हो जाएगा कॉस, LHS से शुरू करेंगे, कॉस स्क्वायर 2x माइनस कॉस स्क्वायर 6x। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में है तो इसको हम लोग लिखेंगे कॉस 2x प्लस कॉस 6x एंड कॉस 2x माइनस कॉस 6x। ठीक है, कॉस का फॉर्मूला क्या होता है यहाँ देख लेते हैं, कॉस x प्लस कॉस y होता है 2 कॉस x प्लस y बाई 2 कॉस x माइनस y बाई 2 और कॉस x माइनस कॉस y होता है -2 साइन x प्लस y बाई 2 साइन x माइनस y बाई 2। यही फॉर्मूला होता है कॉस 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 साइन साइन विथ नेगेटिव। तो यही हम लोग यहाँ पे लिखेंगे। तो कॉस कॉस है तो कॉस कॉस लिखेंगे 2 कॉस, इन दोनों को ऐड करेंगे तो 6 प्लस 2 8x हो जाएगा। 8x को 2 से डिवाइड करेंगे तो 4x बचेगा। और अब की बार फिर से कॉस लिखेंगे, अब की बार इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे, 2 में से 4 गया तो -4x और उसको 2 से डिवाइड करेंगे तो -2x। इसको ये तो यहाँ पे -2 आएगा, ये फॉर्मूला लगा रहे हैं -2 और साइन दे करके दोनों को ऐड करेंगे तो हो जाएगा 6 प्लस 2 8/2 4x एंड अब की बार हो जाएगा 2 माइनस 6, तो 2 माइनस 6 -4/2 तो -2x। इस तरह से ये आएगा। इसको हम लोग जब सॉल्व करेंगे तो देख लो हम लोग को क्या लाना है, ये लाना है। ठीक है, तो यहाँ पे यहाँ -2 है तो -2 और ये 2 तो -4 हो जाएगा cos 4x। cos माइनस थीटा क्या होता है, cos माइनस थीटा cos थीटा होता है। तो यहाँ पे हम लोग डायरेक्ट इसको लिखेंगे cos 2x, ये 2 इधर ले जा चुके हैं, ये बचेगा sin 4x, ये sin -2 तो sin माइनस थीटा होता है माइनस साइन थीटा। तो यहाँ पे साइन थीटा लिखेंगे साइन 2x और ये माइनस को इधर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा प्लस। ठीक है, अब देखो इसको ग्रुप कर लेते हैं 2 साइन कॉस, फॉर्मूला के फॉर्म में लिखते हैं साइन 4x कॉस 4x, ये एक बना और 2 साइन 2x कॉस 2x इस फॉर्म में हुआ। तो साइन x कॉस x तो 2 साइन x कॉस x होता है साइन 2x, तो हम लोग लिखेंगे इसका हो जाएगा साइन, जो भी एंगल होगा उसका डबल, तो ये 8x हो जाएगा। यहाँ पे 2x है तो ये 4x हो जाएगा, साइन 4x साइन 8x। तो इसी फॉर्म में लिखेंगे साइन 4x साइन 8x और यही RHS के बराबर है और ये हम लोग का प्रूफ हो गया। तो यही हम लोग को प्रूफ करना था।
हम लोग अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें हम लोग का 14th नंबर क्वेश्चन है साइन 2x प्लस 2 साइन 4x प्लस साइन 6x इज इक्वल टू 4 कॉस स्क्वायर एक्स साइन 4x। अब हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। इसमें भी हम लोग LHS से शुरू करेंगे। साइन 2x प्लस 2 साइन 4x प्लस साइन 6x। यहाँ पे देखो इसके साथ 2 है तो इसको अभी छोड़ देते हैं, इन दोनों को साथ में ले लेते हैं। तो क्या हो जाएगा, साइन 2x प्लस साइन 6x, इसको साथ में लेते हैं और इसको साइन 4x अभी रहने देते हैं। अब देखो साइन x प्लस साइन y का फॉर्मूला क्या होता है, 2 साइन x प्लस वाई, मतलब इन दोनों को ऐड करेंगे डिवाइडेड बाय 2, x प्लस वाई बाय 2। तो दोनों को ऐड करेंगे, 6 प्लस 2 8, 8 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 4x। ठीक है, और अब की बार cos, इन दोनों को माइनस करेंगे और डिवाइड बाय 2, तो 2 में से 6 गया तो -4 अपॉन 2, तो -2x बचेगा प्लस 2 साइन 4x। ठीक है, इसको लिखेंगे। देखो दोनों में साइन 4x है, 2 है तो दोनों को कॉमन ले लेते हैं। 2 साइन 4x कॉमन निकाल लिए पूरे में से, तो बच गया साइन -2x। तो हम लोग जानते हैं कि कॉस माइनस थीटा क्या होता है, कॉस माइनस थीटा होता है कॉस थीटा। तो यहाँ भी कॉस -2x है तो ये बचेगा कॉस 2x प्लस 1। ठीक है, इसको हम लोग 2 साइन 4x है, कॉस 2x को लिख सकते हैं, कॉस 2x को लिखते हैं कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स। तो कॉस 2x के जगह पे हम लोग पुट करेंगे कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स, और 1 के जगह पे हम लोग पुट कर देंगे साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इज इक्वल्स टू 1 होता है। तो 1 के जगह पे हम लोग ये पुट कर देंगे, तो ये आ जाएगा कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स। इतना जब हम लोग पुट करेंगे तो देखो इसमें से साइन साइन कैंसल आउट हो जाएगा, एक माइनस में एक प्लस में है, ये कॉस कॉस तो 2 बार आ गया, तो 2 कॉस वहां से आ जाएगा, तो बचा 2 साइन 4x और 2 कॉस स्क्वायर एक्स। 2 और 2 4, इसको पहले लिख लेते हैं कॉस स्क्वायर एक्स साइन 4x। ठीक है, यही क्वेश्चन में भी गिवन था, तो ये इक्वल्स टू RHS हो जाएगा, और यही हम लोगों का प्रूफ करना था, ये हम लोगों को प्रूफ करना था, यही हम लोग प्रूफ कर दिए। तो यहाँ पे बस एक ही ट्रिक है कि ये 1 की जगह पे हम लोगों को साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स पुट कर देना है। तो ये हम लोग जैसे ही पुट करेंगे ये एग्जैक्ट आंसर दे देगा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे 15th नंबर क्वेश्चन है, cot 4x ब्रैकेट में है साइन 5x प्लस साइन 3x इज इक्वल्स टू कॉट एक्स साइन 5x माइनस साइन 3x। यहाँ पे हम लोग क्वेश्चन को देख करके ये समझ सकते हैं कि अगर हम लोग LHS से शुरू करेंगे तो RHS फाइंड आउट करना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए हम लोग क्या करेंगे, LHS को और RHS दोनों को सॉल्व करेंगे और देखेंगे कि दोनों का आंसर सेम आ रहा है या नहीं। तो हम लोग इसमें उस तरह LHS से शुरू करके RHS के बराबर आ जाता था, वैसा नहीं होगा यहाँ पे, क्योंकि इस तरह का फॉर्म लाना मुश्किल होता है। तो हम लोग क्या करेंगे, LHS को और RHS दोनों का आंसर निकालेंगे। तो हम लोग शुरू करते हैं LHS से। LHS क्या है, cot 4x साइन 5x प्लस साइन 3x। दो यहाँ पे जो ब्रैकेट के अंदर है ये एडिशन में है, और इसका हम लोग फॉर्मूला जानते हैं, तो हम लोग फॉर्मूला लगा देंगे cot 4x, और ये हो जाएगा साइन 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 कॉस। ठीक है, जब प्लस में होता है तो साइन कॉस होता है, तो 2 साइन 5 प्लस 3 8x अपॉन
2, तो ये हो जाएगा 4x इंटू कॉस, माइनस करेंगे 5 माइनस 3 तो 2x, 2x अपॉन 2, तो ये x बचेगा। और यहाँ पे क्योंकि प्लस माइनस नहीं है तो ये ब्रैकेट भी लगाने का जरूरत नहीं है। अब देखो ये कॉट है और ये साइन और कॉस में है, तो कॉट को चेंज करेंगे, कॉस 4x अपॉन साइन 4x इंटू 2 साइन 4x इंटू कॉस x। जो साइन 4x कैंसिल आउट हो जाएगा तो बचेगा यहाँ पे 2 cos x एंड cos 4x, ये यहाँ पे बच गया। अब यही देखते हैं हम लोग RHS में क्या आता है। RHS cot x साइन 5x माइनस साइन 3x, ये हम लोगों का क्वेश्चन है। इसको cot को हम लोग चेंज कर लेते हैं cos x अपॉन साइन x, साइन x, इसको माइनस करेंगे तो यहाँ पे साइन 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 कॉस हुआ, वहां पे साइन साइन साइन, कॉस पहले आएगा साइन बाद में आएगा, तो 2 कॉस 5 प्लस 3 8, 8 अपॉन 2 4x इंटू साइन, माइनस करेंगे 5 माइनस 3 2, 2 अपॉन 2, तो सिर्फ x बचेगा। और ये साइन एक्स कैंसिल आउट करेंगे तो बचेगा 2 cos x इंटू cos 4x, 2 cos x cos 4x, 2 cos x cos 4x। तो हम लोग देखेंगे कि सिंस, यहाँ पे डायरेक्ट लिखेंगे हेंस LHS इज इक्वल्स टू RHS, यही हम लोगों को प्रूव करना था। तो यही हम लोगों का आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। हम लोग का 16th नंबर क्वेश्चन है cos 9x माइनस cos 5x अपॉन साइन 17x माइनस साइन 3x इज इक्वल्स टू माइनस साइन 2x अपॉन cos 10x, ये हम लोग को प्रूफ करना है। तो हम लोग देख लेते हैं इसको जल्दी से। cos, ये हो जाएगा cos 9x माइनस cos 5x अपॉन साइन 17x माइनस साइन 3x। ये फॉर्मूला हम लोग को मालूम है क्या होता है, cos 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 साइन साइन विथ नेगेटिव, तो सेकंड वाला लेंगे cos cos साइन साइन। तो इसमें क्या करेंगे, दोनों को ऐड करेंगे, पहले दोनों टर्म को ऐड करेंगे, 9x प्लस 5x 14x, 14x अपॉन 2 हो जाएगा 7x, एंड फिर इसको फिर से लिखेंगे साइन, और अब की बार माइनस करेंगे, 9 में से 5 गया तो 4x, 4x अपॉन 2, तो ये हो जाएगा 2x। यहाँ पे 17 और 3 है, तो ये साइन 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 कॉस होता है, साइन साइन कॉस साइन, तो सेकंड वाला लेंगे कॉस साइन वाला, तो कॉस लेंगे 17 प्लस 3 20, तो 10x आ जाएगा, एंड 17 माइनस 3 14, 14 का आधा करेंगे तो 7x आ जाएगा। ये आ जाएगा, हम लोगों को फॉर्मूला पे सिर्फ पुट करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगा। 2 में से 2 कैंसिल आउट करेंगे, साइन 7x में से साइन 7x कैंसिल आउट करेंगे, तो देखो ये डायरेक्ट आंसर आ गया, इज इक्वल्स टू माइनस साइन 2x अपॉन कॉस 10x, और यही हम लोगों का RHS है, और यही हम लोगों को प्रूफ करना था। तो ये हम लोगों का आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है साइन 5x प्लस साइन 3x अपॉन कॉस 5x प्लस कॉस 3x इज इक्वल्स टू टेन 4x। सेम इसको भी फॉर्मूला पे पुट करना है और वैल्यू फाइंड आउट कर लेना है। तो LHS से शुरू करते हैं हम लोग। साइन 5x प्लस साइन 3x अपॉन कॉस 5x प्लस कॉस 3x। इसको देखो साइन 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 कॉस होता है, तो 2 साइन, दोनों को ऐड करेंगे, 5 प्लस 3 8, 8 अपॉन 2 4x, फिर कॉस, इसका हो जाएगा साइन 5 प्लस 3, 5 में से 3 माइनस करेंगे तो 2 बचेगा, 2 अपॉन 2, तो ये x बचेगा, अपॉन कॉस कॉस
कॉस कॉस आता है, तो 2 कॉस, दोनों को ऐड करेंगे, 5 + 3 8, 8/2 करेंगे तो 4x आएगा, एंड कॉस माइनस करेंगे 5 - 3 तो 2 आएगा, 2/2, तो ये x आ जाएगा। cos x कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 में से 2 कैंसिल आउट करेंगे तो sin अपॉन cos है, तो ये हो जाएगा 10 4x, और 10 4x ही हम लोगों का RHS में था, तो यही हो जाएगा RHS के बराबर, और यही हम लोगों का हो जाएगा आंसर, यही हम लोगों को प्रूव करना था। हम लोगों का 18th नंबर क्वेश्चन है sin x माइनस sin y अपॉन cos x प्लस cos y इज इक्वल्स टू 10x माइनस y/2। ये डायरेक्टली फॉर्मूला पे बेस्ड क्वेश्चन है। sin x माइनस sin y अपॉन cos x प्लस cos y, इसको हम लोग अगर लिखना चाहें तो डायरेक्ट लिखेंगे 2 cos x प्लस y/2, जो भी एंगल होता है उन दोनों को ऐड करके डिवाइड 2 कर देते हैं, एंड sin x माइनस y/2, एंड सेकंड में जो होता है दोनों को माइनस करके डिवाइड बाय 2 कर देते हैं। उसी तरह यहाँ पे इस फॉर्मूला को लिखेंगे cos x प्लस cos y, cos x प्लस cos y क्या होता है, cos 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 cos, तो 2 लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे cos x प्लस y/2, एंड फिर से लिखेंगे cos x माइनस y/2। देखो ये सॉल्व हो गया, cos x प्लस y/2, cos x प्लस y/2 कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, बचेगा sin अपॉन cos, तो sin अपॉन cos क्या होता है, 10, तो इसको हम लोग लिखेंगे 10, और एंगल दोनों में सेम है, x माइनस y/2, x माइनस y/2, तो यहाँ पे लिखेंगे x माइनस y/2, और यही हम लोगों का RHS था, और यही हम लोगों को प्रूव भी करना था, तो ये प्रूव्ड हो गया। बस इतना ही सा था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हम लोगों का नेक्स्ट क्वेश्चन है sin x प्लस sin 3x अपॉन cos x प्लस cos 3x इज इक्वल्स टू 10 2x। ये भी हम लोगों को फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। sin x प्लस sin 3x अपॉन cos x प्लस cos 3x, ये डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। sin क्या होता है, sin cos, sin 3 + 1 4/2, तो 2x, एंड cos हो जाएगा x माइनस 3x, मीन्स -2 का माइनस x बचेगा, और ये हो जाएगा 2 cos क्या होता है, cos 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 cos, तो यहाँ पे cos 3 + 1 4/2 2x, एंड cos x माइनस 3, तो 2 -2 को 2 से डिवाइड करेंगे तो माइनस x आएगा, 2 में से 2 कैंसिल आउट हो गया, cos माइनस x में से cos माइनस x कैंसिल आउट हो गया, बचा sin अपॉन cos, तो ये हो जाएगा 10 2x, और यही हम लोगों का RHS है, यही हम लोगों को प्रूव करना था। 20th नंबर क्वेश्चन है sin x माइनस sin 3x अपॉन sin स्क्वायर x माइनस cos स्क्वायर x इज इक्वल्स टू 2 sin x। LHS से शुरू करेंगे, sin x माइनस sin 3x अपॉन sin स्क्वायर x माइनस cos स्क्वायर x। यहाँ देखो ये फॉर्मूला इसका sin x माइनस sin y का फॉर्मूला यहाँ पे लगाएंगे तो हो जाएगा 2, ये माइनस है तो 2 cos sin 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 cos sin sin cos sin, तो cos दोनों को ऐड करेंगे 3 + 1 4/2, तो 2x हो जाएगा, एंड sin इसको माइनस करेंगे, x में से 3 माइनस करेंगे तो -2 बचेगा, और -2 को 2 से डिवाइड करेंगे तो -x बचेगा। अब यहाँ देखो sin स्क्वायर x माइनस cos स्क्वायर x का कोई फॉर्मूला नहीं है, लेकिन cos स्क्वायर x माइनस sin स्क्वायर x cos 2x होता है, ठीक है, cos 2x, ये 2 है, cos 2x होता है, तो हम लोग इसको क्या करेंगे, माइनस बाहर निकालेंगे तो ये फॉर्मूला में आ जाएगा माइनस cos स्क्वायर x माइनस sin स्क्वायर
एक्स, इस तरह से हम लोग लिख सकते हैं। अब इसको अगर हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, देखो ये माइनस है, साइन माइनस थीटा हम लोग को मालूम है क्या होता है, साइन माइनस एक्स माइनस साइन एक्स होता है। ठीक है, हम लोग जानते हैं, तो ये हम लोग यूज करेंगे, तो ये हो जाएगा -2 cos 2x साइन एक्स, और इसको चेंज करके लिख देंगे, माइनस है और ये हो जाएगा cos 2x, cos 2x कैंसल आउट कर देंगे, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो क्या बच जाएगा, 2 साइन एक्स, क्या बचेगा, 2 साइन एक्स, और यही हम लोग को प्रूफ करना था, और यही हम लोगों का RHS है, और यही हम लोग को प्रूफ भी करना था। तो ये हम लोग का 20th नंबर हो गया। हम लोग नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन देखते हैं, cos 4x प्लस cos 3x प्लस cos 2x sin 4x प्लस sin 3x प्लस sin 2x इज इक्वल्स टू cot 3x। इसको भी हम लोग को प्रूफ करना है। ये क्या है, cos 4x प्लस cos 3x प्लस cos 2x अपॉन sin 4x प्लस sin 3x प्लस sin 2x। यहाँ पे देख लो क्या करना है, यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, 4 और 2 ये दोनों लेंगे। ये दोनों लेने से क्या होगा कि देखो दोनों को जब ऐड करेंगे तो हम लोग फॉर्मूला जानते हैं कि cos cos का क्या होता है, cos बनता है, तो cos में 4 + 2 6 अपॉन 2 3 आ जाएगा, तो ये cos 3 है, इसलिए हम लोग ये दोनों को लेंगे। तो ये यहाँ पे हम लोग लेने वाले हैं cos 4x प्लस cos 2x प्लस cos 3x को बाहर रखेंगे। उसी तरह साइन में भी हम लोग करेंगे, साइन 4x प्लस साइन 2x को साथ में लिखेंगे और प्लस साइन 3x को बाहर निकाल देंगे। ठीक है, अलग रखेंगे उसको। अब हम लोग क्या करेंगे, फॉर्मूला हम लोग को मालूम है, cos cos क्या होता है, 2 cos 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 होता है, तो cos a प्लस b, 4 + 2 6 अपॉन 2, तो 3x है, एंड फिर से cos लिखेंगे, 4 - 2 तो 2, तो ये x हो जाएगा, 2x अपॉन 2 करेंगे तो x बचेगा, और ये प्लस cos 3x है। इसको जब ये डिनोमिनेटर में लिखेंगे, sin 4x, तो साइन क्या होता है, साइन cos, तो 2 लिखेंगे, साइन 4 2 6 अपॉन 2, तो 3x आ जाएगा, एंड माइनस करेंगे तो इसमें भी साइन cos आ जाएगा, cos x प्लस साइन 3x आ जाएगा। इसको देखते हैं, इसमें क्या है, यहाँ पे देखो cos 3x है और यहाँ भी cos 3x है, यहाँ sin 3x है और यहाँ पे भी sin 3x है, तो कॉमन ले लेते हैं। यहाँ पे सिर्फ cos 3x कॉमन लेंगे तो आ जाएगा cos 3x, ब्रैकेट में बचेगा 2 cos x 2 cos x एंड प्लस में 1, क्योंकि cos 3x बाहर निकाल चुके हैं तो प्लस 1 बचेगा। एंड इसी तरह हम लोग sin 3x है, तो sin 3x कॉमन ले लेंगे, sin 3x अंदर में बच जाएगा 2 cos x प्लस 1, यहाँ क्योंकि sin 3x बाहर निकाल चुके हैं तो यहाँ पे 1 बचेगा। देखो ऊपर नीचे सेम है, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो cos अपॉन sin क्या हो जाएगा, cot, तो ये हो जाएगा cot 3x, और यही हम लोगों का RHS है जो हम लोगों को प्रूफ करना था। हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है 22 नंबर क्वेश्चन, cot x cot 2x माइनस cot 2x cot 3x माइनस cot 3x cot x इज इक्वल्स टू 1, ये हम लोग को शो करना है। तो LHS जो है उसको हम लोग पहले देख लेते हैं। हम लोग इन दोनों में से जो कॉमन है उसको निकाल लेते हैं, कोई भी दो ले सकते हैं, हम लोग ये फर्स्ट दोनों को लेते हैं। तो इन दोनों में जो cot x है, cot 2x cot 2x cot 3x, तो cot 2x दोनों में कॉमन है, तो cot 2x हम लोग निकाल लेते हैं। तो cot 2x निकाल लिए तो बच गया cot x माइनस cot 3x, और यहाँ बच गया cot 3x cot x। ठीक है, cot 2x को लिख सकते हैं cos 2x अपॉन sin 2x, इसको भी लिख सकते हैं cos x अपॉन sin x माइनस cos 3x अपॉन sin 3x, और इसको भी लिख सकते हैं cos और sin के टर्म में cos 3x cos x अपॉन sin 3x sin x, इसको लिख लिए। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको हम लोग cos अपॉन sin है, ये बाहर में, इसको रहने देते हैं, ये हो जाएगा cos 2x अपॉन sin 2x,
इसको हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं, एलसीएम लेंगे तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ये हो जाएगा साइन 2x कॉस x माइनस कॉस साइन 3x है, तो साइन 3x कॉस x माइनस कॉस 3x और ये साइन x हो जाएगा। और डिनोमिनेटर में सेम आएगा साइन x साइन 3x, साइन x साइन 3x, इतना से ठीक है। अब यहाँ देखो cos x cos 3x और cos x है, इसको भी हम लोगों को तोड़ना है। तो हम लोग एक फॉर्मूला जानते हैं, हम लोग ये पढ़े हैं फॉर्मूला साइन x प्लस साइन y इज इक्वल टू क्या होता है 2 साइन x प्लस वाई बाई 2 कॉस x माइनस वाई बाई 2, ये फॉर्मूला होता है। अगर हम इसी को उल्टा करें तो लिखेंगे 2 साइन x कॉस y इज इक्वल टू हो जाएगा, अगर इसके फॉर्म में लिखेंगे तो हो जाएगा साइन x प्लस वाई प्लस साइन x माइनस वाई। ठीक है, ये फॉर्मूला हम लोग पढ़े हैं। अगर प्लस में है और उसको मल्टीप्लाई में चेंज करना है तो ये इस तरीका से करेंगे, और अगर मल्टीप्लीकेशन में है और प्लस माइनस में चेंज करना है तो इस तरीके से करेंगे। तो क्योंकि यहाँ पे कॉस कॉस वाला है तो कॉस वाला हम लोग निकालेंगे, तो कॉस वाला कौन सा होता था, कॉस 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 कॉस, तो कॉस एक्स प्लस कॉस वाई को हम लोग लिखते थे 2 कॉस एक्स प्लस वाई बाई 2 एंड कॉस एक्स माइनस वाई बाई 2। तो इसी को जब मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे तो हो जाएगा 2 कॉस एक्स कॉस वाई, इसको लिखेंगे कॉस एक्स प्लस वाई प्लस कॉस एक्स माइनस वाई। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे दोनों मल्टीप्लीकेशन में है, तो दोनों मल्टीप्लीकेशन में है और कॉस कॉस वाला आना चाहिए, तो कॉस कॉस वाला है तो दोनों का जो प्लस में आएगा वो भी कॉस में आएगा। तो हम लोग इसको चेंज करके लिखेंगे, इसको हम लोग यहाँ लिख लेते हैं, तो ये हो जाएगा प्लस माइनस माइनस, यहाँ पे देखो 2 नहीं है तो 2 अपने से लगाएंगे, तो 2 लगाएंगे तो 1/2 से डिवाइड करना होगा। 2 अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 से डिवाइड भी करना होगा, तो 2 मल्टीप्लाई करके उसको इस फॉर्म में लिख देते हैं, तो 1/2 बच जाएगा। और उस फॉर्म में लिखेंगे तो क्या होगा, ये और ये ऐड होगा, तो कॉस लिखेंगे कॉस 3 प्लस 1, तो 4x प्लस कॉस माइनस करेंगे तो 3 माइनस एक्स, तो 2x इस तरह से आएगा। और नीचे साइन 3x साइन x इस तरह रहेगा। नीचे वाले को कुछ नहीं करेंगे क्योंकि इसको अभी करने का जरूरत नहीं है, यहाँ पे देखो दोनों में सेम आया है तो इसका जरूरत नहीं है, ऊपर वाले को सिर्फ उस तरह से करेंगे। तो यहाँ पे बचेगा cos 2x अपॉन साइन 2x। देखो ये फिर से एक फॉर्मूला में है, साइन कॉस कॉस साइन, तो नेगेटिव है तो साइन x माइनस वाई का फॉर्मूला है ये, साइन x माइनस वाई, तो x में 3x है और y में x है, तो x माइनस वाई क्या हो जाएगा 2x, ये हो जाएगा साइन 2x अपॉन साइन x इंटू साइन 3x माइनस 1/2 कॉस 4x प्लस कॉस 2x अपॉन साइन 3x साइन x, इस तरह से हम लोग लिख सकते हैं। अब उधर हम लोग मिटा लेते हैं, तो इसके बाद हम लोग को मिलेगा ये cos 2x है, साइन देखो ये साइन और साइन कैंसल आउट हो जाएगा तो बचेगा cos 2x अपॉन साइन x इंटू साइन 3x, और यहाँ पे बचेगा माइनस 1/2 cos 4x प्लस cos 2x अपॉन साइन 3x इंटू साइन x, इस तरह से कुछ बचेगा।
अब दोनों का डिनोमिनेटर सेम है तो डिनोमिनेटर को अलग कर देंगे। यहाँ पे साइन 3x इंटू साइन एक्स को साथ में लिख दिए। cos 2x यहाँ पे है तो cos 2x माइनस 1/2 cos 4x हो जाएगा ये, और ये माइनस इसको माइनस कर देगा तो 1/2 cos 2x बन जाएगा। ठीक है, अब देखो cos 2x में से cos 2x माइनस करेंगे तो बचेगा 1/2 cos 2x माइनस 1/2 cos 4x अपॉन साइन 3x इंटू साइन x। ठीक है, अब फिर से इसको हम लोग 1/2 बाहर निकालते हैं और इसका cos x माइनस cos y वाला फॉर्मूला लगाते हैं। तो 1/2 बाहर निकालें और यहाँ फॉर्मूला लगाएंगे तो हो जाएगा cos 2x माइनस cos 4x ये बचेगा और नीचे में sin 3x इंटू साइन x है। ठीक है, 1/2 बाहर रहने देते हैं इसमें। तो cos क्या होता है, cos और माइनस है तो sin विथ नेगेटिव, तो -2 sin 2x प्लस 4x तो 6x/2 तो ये 3x बचेगा इंटू साइन 2x माइनस 4x तो -2x बचेगा, उसको डिवाइड करेंगे तो -x बचेगा अपॉन साइन 3x इंटू साइन x। यहाँ पे देखो ये 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा। ये साइन माइनस थीटा हम लोग को मालूम है, साइन माइनस थीटा क्या होता है, माइनस साइन थीटा होता है। ये माइनस इसको माइनस है और ये माइनस इसको प्लस कर देगा तो बचेगा साइन 3x इंटू साइन एक्स और डिनोमिनेटर में बचेगा साइन 3x इंटू साइन एक्स। तो दोनों सेम है यहाँ, तो इसको कैंसल आउट करेंगे तो बच जाएगा 1, और यही हम लोगों का प्रूफ करना था, तो ये हम लोगों का प्रूफ हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है 23rd नंबर, tan 4x इज इक्वल टू 4 tan x 1 माइनस tan स्क्वायर x 1 माइनस 6 tan स्क्वायर x प्लस tan 4x। हम लोग को LHS से RHS ये शो करना है, इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। LHS में क्या गिवन है, tan 4x। tan 4x को हम लोग लिख सकते हैं tan 2x प्लस 2x। ठीक है, tan x प्लस y का फॉर्मूला क्या होता है, tan 2x प्लस tan 2x अपॉन 1 माइनस tan 2x इंटू tan 2x। ठीक है, tan x प्लस tan y इज इक्वल टू 1 माइनस tan x tan y। अब 2x को ब्रेक करेंगे x प्लस x में तो ये आ जाएगा tan x प्लस tan x अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर x, या फिर हम लोग डायरेक्ट फॉर्मूला लिख सकते हैं tan x प्लस x, 2x को हम लोग लिख सकते हैं tan x प्लस tan x अपॉन 1 माइनस tan x इंटू tan x। तो ये हो जाएगा 2 tan x अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर x। तो ये फॉर्मूला हम लोग डायरेक्ट लिखेंगे तो हो जाएगा 2 tan x अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर x। ठीक है, इसी तरह यहाँ पे लिखेंगे 2 tan x अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर x। ये हो गया न्यूमरेटर का। इसी तरह डिनोमिनेटर में लिखेंगे 1 माइनस 2 tan x अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर x, 2 tan x अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर x। इस तरह से हम लोग लिखेंगे। अब इसको हम लोग यहाँ पे देखो 2 tan x है, 2 tan x है, डिनोमिनेटर में सेम है तो न्यूमरेटर क्या होगा, ऐड हो जाएगा। न्यूमरेटर ऐड हो जाएगा तो ये हो जाएगा 4 tan x, 4 tan x अपॉन ये बचेगा 1 माइनस tan स्क्वायर x, 1 माइनस
टेन स्क्वायर एक्स डिनोमिनेटर में बच जाएगा, और ये डिनोमिनेटर वाले को हम यहाँ लिख लेते हैं 1 माइनस, दो ये दोनों सेम है तो ये सेम है तो ये स्क्वायर हो जाएगा, 2 टेन एक्स अपॉन 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स का ये पूरे का स्क्वायर और ये ब्रैकेट, इतना आएगा। ठीक है, अब इसको हम लोग लिखते हैं 4 टेन एक्स 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स, ये हो गया। इसको जब एलसीएम लेंगे तो ये यहाँ पे मल्टीप्लाई होके ये हो जाएगा 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स, यहाँ पे आ जाएगा तो ये हो जाएगा 1 माइनस 2 टेन स्क्वायर एक्स प्लस टेन 4x, ये यहाँ पे आ जाएगा मल्टीप्लाई होके, और ये 2 टेन स्क्वायर एक्स यहाँ पर रहेगा तो इसको लिखेंगे प्लस 2 का हो जाएगा 4 टेन स्क्वायर एक्स, ये आ जाएगा डिनोमिनेटर में, और ये 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स का स्क्वायर ऊपर चला जाएगा, 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स का स्क्वायर ऊपर चला जाएगा। ठीक है, ये 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स है, ये न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर है, यहाँ 1 है तो ये जब इसमें एलसीएम लेंगे तो ये इसमें मल्टीप्लाई होगा, तो 1 माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला से करेंगे तो ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, इस तरह से तोड़ेंगे। इसको तोड़ दिए, उसके बाद यहाँ पे बचेगा माइनस 2 टेन एक्स, तो 2 टेन एक्स का स्क्वायर जब करेंगे तो 2 का 4 और 10 एक्स का स्क्वायर 10 स्क्वायर एक्स हो जाएगा, और नीचे डिनोमिनेटर में 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स है तो वो ऊपर चला जाएगा। अब देखो 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स 2 है और यहाँ 1 है तो कैंसिल आउट हो गया, तो ये बचेगा 4 टेन एक्स 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स, ये बचेगा। और इसको हम लोग जब सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे देखो ये माइनस था तो ये भी माइनस रहेगा, क्योंकि माइनस में है तो ये माइनस रहेगा। ठीक, तो ये हो जाएगा 1 माइनस 4 है और ये माइनस 2 है, टेन स्क्वायर एक्स तो ये हो जाएगा माइनस 6 टेन स्क्वायर एक्स और प्लस 10 4 एक्स, और यही हम लोगों का RHS में यही इक्वेशन गिवन है, इज इक्वल्स टू RHS, और यही हम लोगों को प्रूव्ड करना था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो हम लोगों का नेक्स्ट 24th नंबर क्वेश्चन है, cos 4x इज इक्वल्स टू 1 माइनस 8 साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स। हम लोग को ये प्रूफ करना है तो हम लोग इसको LHS से शुरू करेंगे। LHS में दिया हुआ है cos 4x, हम लोग एक फॉर्मूला जानते हैं, cos 2x इज इक्वल्स टू क्या होता है, cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स। इसको हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं, या फिर अगर साइन को cos में चेंज करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस 1 माइनस cos स्क्वायर एक्स। तो ये cos, दो cos हो जाएगा, या माइनस माइनस प्लस होगा तो ये हो जाएगा 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 1। एक तो ये तरीका है, एक ये तरीका है, एक ये है, और एक तरीका अगर cos को साइन में चेंज करें, cos को साइन में चेंज करेंगे तो हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स। तो ये साइन स्क्वायर एक्स तो हो जाएगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स। ठीक है, तो ये एक तरीका है, तो हम लोग इसी तरीके से इसको ब्रेक करेंगे, क्योंकि देखो यहाँ पे अगर इस तरीके से करेंगे तो यहाँ पे देख लो पहले 1 है फिर माइनस देके कुछ है, तो वो 1 के बाद माइनस देके कोई टर्म आता है तो इसी में आता है, तो हम लोग नेक्स्ट इस तरीके से इसको ब्रेक करेंगे। तो cos 4x है, तो cos 4x है तो इसको हम लोग ब्रेक करेंगे 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर, इसको 2x मान लेते हैं, इसको मान लेते हैं cos 2 इंटू 2x। ठीक है, तो ये हो जाएगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर 2x, इस तरह से हम लोग इसको लिख सकते हैं। अब हम लोग को ये भी मालूम है साइन 2x इक्वल्स टू क्या होता है, 2 साइन x कॉस x, ये होता है। तो साइन 2x को हम लोग ब्रेक करेंगे, 1 माइनस 2 बाहर रहेगा तो ये हो जाएगा 2
साइन एक्स कॉस एक्स, और इसका ये स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि ये इसके ऊपर स्क्वायरिंग था तो ये पूरे के ऊपर स्क्वायरिंग करेंगे। तो ये हो जाएगा 1 - 2 है, ये 2 का स्क्वायर हो जाएगा, और साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स, और ये हो जाएगा 1 - 2 × 2 = 4, 4 × 2 = 8, ये 8 हो जाएगा, और साइन स्क्वायर एक्स और कॉस स्क्वायर एक्स, ये हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स, और यही हम लोगों का RHS था। तो ये प्रूव हो गया। ठीक है, इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 25th नंबर क्वेश्चन, cos 6x = 32 cos to the power 6x - 48 cos to the power 4x + 18 cos square x - 1। ये जो क्वेश्चन है ये इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है, तो इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। इसमें भी हम लोग LHS लेके सॉल्व करेंगे। cos 6x, तो cos 6x को हम लोग ब्रेक करेंगे। जैसे हम लोग पहले ब्रेक किए थे उसी तरह हम लोग इसको दो तरीके से ब्रेक कर सकते हैं। एक तो cos 2 × 3x कर सकते हैं, या फिर cos 3 × 2x। ठीक है, अगर इस तरह से करेंगे तो पहले cos 3x वाला फॉर्मूला लगाना होगा, इस तरह से करेंगे तो पहले cos 2x वाला फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो पहले हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं। साइन 3x का फॉर्मूला क्या होता है? 3 sin x - 4 sin क्यूब x। अगर ये फॉर्मूला याद है तो हम लोग cos 3x का फॉर्मूला इसी से निकाल लेते हैं। क्या होता है? 4 cos क्यूब x - 3 cos x। जस्ट इसको हम लोग उल्टा कर देते हैं और ये हम लोग को निकल जाता है। दूसरा हम लोग का फॉर्मूला है cos 2x। क्या होता है? cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x। ये दो फॉर्मूला हम लोग यहाँ पे यूज करने वाले हैं, क्योंकि ये cos cos के टर्म में है, तो यहाँ पे हम लोग ये जो साइन वाला टर्म है इसको हटा देंगे, तो आ जाएगा, यहाँ पे लिखेंगे 1 - cos स्क्वायर x, तो ये हो जाएगा 2 cos स्क्वायर x - 1। ठीक है, तो ये दो फॉर्मूला हम लोग यूज करने वाले हैं। हम लोग पहले इसको 2x के टर्म में तोड़ते हैं। ठीक है, तो इस तरह लिख लेते हैं cos 2 × 3x। इस फॉर्म में पहले हम लोग इसको ब्रेक करके देखते हैं। तो ये क्या हो जाएगा? cos 2 2 और यहाँ जो भी है वो x है, तो ये फॉर्मूला लिखेंगे, ये हो जाएगा 2 cos स्क्वायर 3x - 1, ये आ जाएगा। अब देखो cos स्क्वायर 3x है, cos स्क्वायर 3x है, तो इसको हम लोग ब्रेक कर लेते हैं। 2 है, cos 3x के जगह पे हम लोग लिखेंगे 4 cos क्यूब x - 3 cos x, और इसका हम लोग होल स्क्वायर कर देंगे, और ये -1 होगा, इज इक्वल्स टू 2 a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फॉर्मूला लगाएंगे, तो ये हो जाएगा 16 cos 3 का स्क्वायर 6x माइनस 2ab, तो 2 × 4 cos क्यूब x इंटू 3 cos x। ठीक है, 2ab, उसके बाद यहाँ पे लिखेंगे प्लस b स्क्वायर मीन्स 9 cos स्क्वायर x, और यहाँ पे -1 रहेगा। इसको हम लोग लिख लेते हैं, ये हो जाएगा 16 cos टू द पावर 6x - 8, और इसको 3 से करेंगे 24 हो जाएगा। 24 cos 3 और 1 4 4x प्लस 9 cos स्क्वायर x, और ये -1 होगा। अब 2 को मल्टीप्लाई करेंगे, देखो आंसर आ जाएगा, ये हो जाएगा 16 × 2 32 cos टू द पावर 6x - 48 cos टू द पावर 4x प्लस 18 cos स्क्वायर x - 1, और यही हम लोगों का RHS था। तो ये हम लोग का RHS हो जाएगा, और ये
प्रूव हो गया। तो ये था हम लोगों का एक्सरसाइज 3.3 का सारा एक एक क्वेश्चन इसमें हम लोग सॉल्व कर लिए। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग नेक्स्ट इसके आगे का एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल।